बच्चों, तो आपका फिर से एक बार स्वागत है जीनियस फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम क्लास 9th का जो हम पहले थ्योरम्स कर रहे थे, ट्रायंगल का, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का जो हम थ्योरम कर रहे थे, उसमें हमने ऑलरेडी 4 थ्योरम कर रखा है, जिसमें हमारा पहला था SAS एक्सम नॉट थ्योरम, सेकेंड हमने किया था ASA, थर्ड हमने किया AAS और फोर्थ हमने किया था SSS। और आज हम 5वां थ्योरम स्टार्ट करेंगे जो कि है हमारा RHS। R स्टैंड फॉर राइट एंगल, H हाइपोटेनस एंड S इज व्हाट, साइड। और उसके बाद फिर हमारे 2 छोटे छोटे थ्योरम्स रह जाएंगे, बड़े इंपॉर्टेंट हैं लेकिन बड़े छोटे हैं और आसान भी हैं, जिसमें से पहला है आपका एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल, और इसके बाद वाला है आपका साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। तो हमें ये 3 आज करना है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी कक्षा। तो जिसमें कि हमारा पहला थ्योरम है RHS, है ना। RHS में आपको जैसा कि दिख रहा होगा, RHS में क्या होता है हमारे पास, तो RHS में हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं ABC और DEF, है ना। इसमें क्या क्या गिवन है ये आप देखिए। एंगल ABC का जो एंगल B है और एंगल DEF का जो एंगल E है वो दोनों 90 है, तो R हो गया आपका यानी कि राइट एंगल। अच्छा, हाइपोटेनस देखिए, इसका AC है ना और उसका कौन सा DF, दोनों आपस में इक्वल है और 2 साइड आपके बचते हैं, तो हमने एक साइड को, किसी भी आप एक साइड को ले सकते हैं, तो हमने इस ट्रायंगल का जो BC है हमने उस ट्रायंगल के EF के बराबर ले लिया है, ठीक है। तो गिवन क्या है हमारा, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है ABC एंड DEF आर 2 राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल इन विच राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें क्या क्या है बताइए। एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। BC हमने ले लिया है EF के इक्वल, और जो हाइपोटेनस है ना AC, वो किसके इक्वल है, वो DF के इक्वल है। तो ये 3 चीज गिवन है। पहला एंगल B इज इक्वल टू एंगल E 90 डिग्री, हाइपोटेनस दोनों का इक्वल है यानी AC इज इक्वल टू DF, और एक साइड हमने BC जो इसका उसके EF के इक्वल ले लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या लिखते हैं, टू प्रूव। तो हमें क्या सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल DEF के, ये हमें सिद्ध करना है। क्या इसमें हम कोई कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो एक प्रूफ होता है जिसमें हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको बिल्कुल आसानी से प्रूफ करें, आसानी से इसको सिद्ध कर लें, इसलिए मैं बिना कोई कंस्ट्रक्शन किए ही इसको प्रूफ करूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका प्रूफ। इसका प्रूफ देखिएगा, इन ट्रायंगल ABC, है ना, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ट्रायंगल ABC जो है वो B पे क्या है, 90 डिग्री है, यानी कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा हमारा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, करेक्ट है। तो ये बताइए कि AB स्क्वायर कितना होगा, तो AB स्क्वायर आपका हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, हो जाएगा बिल्कुल आराम से, है ना। तो ये AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, तो हमने मान लिया इसको इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड वाले ट्रायंगल में, दूसरे वाले ट्रायंगल में। अगर इसको आपको लिखना है तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ट्रायंगल DEF में क्या है भाई, तो एंगल E 90 डिग्री है, तो राइट एंगल है। अब वो भी अगर राइट एंगल है तो हम उसमें भी क्या यूज कर सकते हैं, तो आंसर है कि हम उसमें भी पाइथागोरस यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल DEF, है ना, फिर से क्या लिखेंगे, बाई पाइथागोरस, ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा पाइथागोरस से बताइए, क्या हो जाएगा वहां पे, DF स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस
EF स्क्वायर हो जाएगा आराम से। क्लियर है? DF स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर, तो DE स्क्वायर कितना हो जाएगा, है ना? DE स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो DE स्क्वायर हो जाएगा DF स्क्वायर, ये प्लस इधर आ गया तो क्या बन जाएगा माइनस EF स्क्वायर। करेक्ट है? DF स्क्वायर माइनस EF स्क्वायर। लेकिन आप देखिए गिवन क्या हमने गिवन था हमारा कि गिवन ये था हाइपोटेनस इक्वल है, यानी जो AC है वो DF के इक्वल है और नीचे वाला BC जो है वो EF के इक्वल है। तो हम यहाँ DF के बदले क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर, और EF के बदले क्या लिख सकते हैं, BC स्क्वायर। क्यों? तो सिंस BC इज इक्वल्स टू EF एंड सिंस BC इज इक्वल्स टू EF एंड AC इज इक्वल्स टू DF। ओके, तो जहां DF था वहां AC आ गया और जहां EF था वहां BC आ गया, तो ये बन जाता है DE स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। इसको मानते हैं इक्वेशन 2। अब आप देखिए इक्वेशन 1 में RHS क्या है, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। इक्वेशन 2 में RHS क्या है, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो अगर RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर जो है वो बराबर हो जाएगा DE स्क्वायर की। तो स्क्वायर अगर हम हटा दें तो AB जो है वो DE के बराबर हो जाता है। AB किसके बराबर हो जाता है, DE के। और अगर AB DE के बराबर हो जाता है तो हम आराम से यहां पे अब S से हम दिखा सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। कैसे होगा, तो चलिए देखते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ठीक है। AB किसके इक्वल है भाई, तो AB जो है वो DE के इक्वल है। कहां से, तो ये हमने प्रूव्ड ऑलरेडी अभी किया है इसको। BC किसके इक्वल है, BC EF के इक्वल है। AC किसके इक्वल है, AC DF के इक्वल है। ये क्या था, ये गिवन था हमारा। तो S साइड 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 है ना, साइड 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 क्या हो जाएगा, देयरफॉर बाय S क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF। ये दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। ठीक है, तो ये बड़ा आसान प्रूफ था। एक और भी प्रूफ है, वो थोड़ा सा टफ पड़ेगा आपके लिए। तो ये आसान प्रूफ है, आप आराम से इससे प्रूफ कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला थ्योरम जो था RHS, व्हाट इज R राइट एंगल, व्हाट इज H हाइपोटेनस एंड व्हाट इज S साइड। तो यहां दो साइड है, हमने दो में से किसी एक को ले लिया था। आप चाहें तो अगर आप AB को उधर DE के इक्वल लीजिएगा तो फिर आप यहां पे BC बराबर EF ला सकते हैं इसी प्रोसेस से, इसी मेथड से। तो आप आराम से इसको प्रूव कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे थ्योरम की तरफ। तो चलिए हम देखते हैं अपना थ्योरम नंबर 6, है ना। 5 थ्योरम ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, तो ये हमारा छठा थ्योरम है। क्या है ये थ्योरम, तो ये थ्योरम है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। जैसा कि आप देख सकते हैं, तो इसमें ट्रायंगल में क्या गिवन है, इस ट्रायंगल में गिवन है, गिवन ABC is a triangle, ABC is a triangle in which AB is equals to AC, यानी दो साइड से इक्वल दे दिया है। तो आपको AB के ऑपोजिट एंगल कौन है, C, और AC के ऑपोजिट एंगल कौन है, B। तो हमको प्रूफ करना है कि एंगल B और एंगल C भी बराबर होगा, which means the angle opposite to equal sides of a triangle are also equal। क्या सिद्ध करना है हमें, टू प्रूव, हमें सिद्ध करना है कि एंगल B जो होगा वो एंगल C के बराबर होगा। ठीक है, इसमें हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं, देखिए आपको दिख रहा है, हम एंगल A का बाइसेक्टर खींचते हैं जो कि BC को D पे इंटरसेक्ट करता है। तो वी ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A which intersect किसको, BC at D, जो कि इसको इंटरसेक्ट करता है D पे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका हम देखेंगे प्रूफ, है ना।
क्या है इसका प्रूफ भाई? तो देखिए इधर कौन सा ट्रायंगल है, ए बी डी, और उधर ए सी डी। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी में, ठीक है। ए बी ऑलरेडी किसके इक्वल है? ए बी जो है वो इक्वल है ए सी के, ठीक है। और एंगल बी ए डी और एंगल सी ए डी इक्वल है, हमने एंगल बाइसेक्टर खींचा है, एंड एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, है ना। ये कहां से आया? ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये तो गिवन था, ये हमारा गिवन था। ये कहां से आया? ये कंस्ट्रक्शन से आया, ये हमने अभी कंस्ट्रक्ट किया है। और एक तो देखिए AD इस ट्रायंगल में भी है और AD उस ट्रायंगल में भी है, तो देयरफॉर AD इज इक्वल्स टू AD, ये क्या हो गया? कॉमन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं उभय निष्ठ। तो क्या होगा? देखिए ये साइड इसके इक्वल है, वो एंगल उसके, वो एंगल इक्वल हो गया, और ये कॉमन हो गया। तो SAS से किससे हो जाएगा? बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, या फिर आप लिख सकते हैं डायरेक्ट SAS क्राइटेरिया। क्या हो जाएगा? ट्रायंगल कौन सा? ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ACD का। कॉन्ग्रुएंट अगर हो जाता है तो आपको पता है कि एंगल बी और एंगल सी बराबर हो जाएगा किससे? बाई CPCD। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, कहां से? बाई CPCD। तो जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा प्रूफ हो गया। तो हम लिख सकते हैं QED, या फिर आप अगर QED नहीं लिखना चाहें तो आप प्रूव्ड भी लिख सकते हैं। QED का क्या मतलब था? क्वाड इराट डेमोन्स्ट्रेंडम, का मतलब सिद्ध हुआ, ठीक है। तो ये हमारा था थ्योरम नंबर 6। अब हम चलते हैं इसके बाद एक छोटा सा थ्योरम, थ्योरम नंबर 7, फिर हम आगे अपने एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं थ्योरम नंबर 7। तो क्या है थ्योरम नंबर 7? थ्योरम नंबर 7 जैसे कि हमने 6 में पढ़ा कि एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल, उसी तरह यहां पे क्या है? साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। जैसे क्या फिगर में देख सकते हैं, गिवन क्या है हमारा? गिवन है ABC is a triangle in which क्या इक्वल है? एंगल इक्वल है। कौन सा एंगल? एंगल B इक्वल है एंगल C के। इस बार ये उलट गया है ना, उल्टा हो गया, कन्वर्स हो गया। अच्छा, हमें सिद्ध क्या करना है? तो एंगल B के सामने कौन है? AC, और एंगल C के सामने कौन है? AB। तो हमें प्रूफ करना है AB जो होगा वो AC के बराबर होगा, ठीक है। इसमें भी हम वही कंस्ट्रक्शन करते हैं जो हमने पिछले वाले में किया था, इसलिए आपको कुछ अलग से नहीं सोचना है। जो हमने इसके ठीक पहले वाले थ्योरम में कंस्ट्रक्शन किया था वही कंस्ट्रक्शन हम यहां भी करेंगे। क्या था कंस्ट्रक्शन? वी ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर of angle A which intersect, है ना, which intersect किसको? BC at D, है ना, जो कि BC को D पे इंटरसेक्ट करता है। अब हम चलिए चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। प्रमाण, ये मेन आपका स्टेप होता है प्रमाण। तो देख सकते हैं आप किस ट्रायंगल में लेंगे? तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, है ना, क्या क्या बराबर है? चलिए देखते हैं। एंगल B किसके बराबर है? तो एंगल B एंगल C के बराबर है। कहां से? गिवन, ठीक। अच्छा, फिर एंगल BAC किसके बराबर है? एंगल BAD किसके बराबर है? एंगल CAD के। एंगल BAD बराबर एंगल CAD कहां से आया? कंस्ट्रक्शन, ये हमारा कंस्ट्रक्शन से आया, है ना, क्लियर। और क्या है भाई? तो देखिए AD इसमें भी है, AD उस ट्रायंगल में भी है, यानी AD इज इक्वल्स टू AD। ये क्या हो गया? कॉमन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उभय निष्ठ। तो एंगल B हो गया किसके इक्वल? एंगल C के। ऊपर का दोनों एंगल बराबर हो गया,
बीच का साइड एडी बराबर है, तो किससे हो गया ये ए ए एस, है ना, ए ए एस। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाई एंगल साइड ए ए एस। क्राइटेरिया भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं लिख रहा हूं कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। तो ए एस से क्या हो जाता है, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्रायंगल एसीडी के, है ना। और कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू इसका AB और उसका AC आपस में बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बाई CP CT, ठीक है। लास्ट में क्या लिखते हैं हम, QED या फिर प्रूव्ड, आपकी मर्जी, आप दोनों में कोई भी चीज लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा थ्योरम भी प्रूफ हो जाता है। पहला क्या था, RHS, है ना, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, ठीक है। और उसके बाद जो हमने पढ़ा 6 नंबर, उसमें क्या था, उसमें यह था कि साइड्स एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। और इसमें हमने क्या पढ़ा कि साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो इस तरह से ये हमारा 3 थ्योरम आज का खत्म हो जाता है, ठीक है। तो फिर से पहले हमने क्या पढ़ा, RHS, जिसमें कि 2 ट्रायंगल जो थे हमारे पास, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल थे, एक एंगल बराबर था 90 डिग्री वाला, हाइपोटेनस बराबर था और दोनों में से कोई एक साइड बराबर था, हमको उसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना था, जो हमने दिखा दिया था। किससे दिखा दिया था, एस से, है ना। उसके बाद हमारा सेकंड में हमने पढ़ा थ्योरम नंबर 6, जिसमें कि आपको क्या दिया हुआ था, उसमें साइड्स इक्वल दिया हुआ था, एंगल्स इक्वल करना था, यानी द एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। एंड लास्ट वन इज ये वाला, है ना। क्या था इसमें कि एंगल इक्वल है, साइड्स इक्वल करना है, यानी कि साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। तो इस तरह से ये थ्योरम्स हमारे खत्म हो जाते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे किसकी, तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एक्सरसाइज, है ना, जो हमारा एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है वो उसको हम सिद्ध करेंगे। क्या क्या उसमें सिद्ध करना है वो सिद्ध करेंगे, कुछ कैलकुलेट करना हो कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से आज की कक्षा हमारी यहाँ पे हो जाती है खत्म। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा, जितने भी हमारे लेटेस्ट वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।